औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकीलुर्रहमान। ख़बरदार, हुकूमत से निकलकर ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। अभी दफ्तर में बैठा तमाशा देख रहा हूँ। नाज़रीन, ये एक हारे हुए वज़ीर आज़म की तकरीर थी जो वज़ीर आज़म साहब ने कल 1.5 घंटा आवाम के साथ टेलीफोन रब्ता रखा। उनकी हर बात, हर उनकी एक एक लफ्ज़ वो किसी हारे हुए शख्स का था। जनाब वज़ीर आज़म साहब, अब आप तैयार हो जाइएगा जेल में जाने के लिए। आप ये किसको धमकी लगा रहे हैं? अपोजिशन को आप धमकी ये नहीं लगा सकते, आप ये अवाम को धमकी नहीं लगा सकते, आप ये मीडिया को धमकी नहीं लगा सकते, आप ये किसी आम अदारे को धमकी नहीं लगा सकते। और आपने जिसको ये धमकी लगाई है कि अगर मुझे इक़्तिदार से बाहर किया तो मैं ख़तरनाक साबित होऊंगा। जनाब वाला, जिनको आप ये धमकी लगा रहे हैं, क्या ख्याल है कि वो आपके इस इशारे को नहीं समझे? वो हम आम लोगों से, हम आम सहाफ़ियों से ज़्यादा वो समझ रखते हैं और समझते हैं। जिस वक़्त आपके मुँह से ये लफ्ज़ निकला कि मैं ख़तरनाक साबित होऊंगा, उसी वक़्त ऑन द रिकॉर्ड वो क्लिक करके उनके वो ये अल्फाज आपके उन जगह तक पहुँचे, उस जगह तक पहुँचे। जनाब वज़ीर आज़म साहब, मेरा ख़्याल में आपको अभी तक 3.5 सालों में समझ नहीं आई। जितने भी वज़ीर आज़म आए और जिन्होंने भी अपनी मुद्दत पूरी की या नहीं की, 1.5 साल हुकूमत पूरी की, जुल्फ़िकार अडली भट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक, बेनज़ीर भट्टो तक, कभी किसी ने 1.5 साल मुकम्मल किया, आइनी या गैर आइनी तरीके से इन्हें हटाया गया। नवाज शरीफ को जिस भी तरीके से निकाला गया, वो भी कभी इस हद तक नहीं पहुँचे कि जिस हद तक आपने धमकी देनी शुरू कर दी है कि आप ख़तरनाक साबित होंगे। अब क्या ख़तरनाक साबित होंगे उनके लिए? आप इक़्तिदार से आने से पहले जब भी किसी फॉरेन कंट्री में जाते थे, आपने हमेशा अपने वहाँ पे अदारों की जाके तौहीन की। क्या अदारों को नहीं पता? सब पता है। अब आप तैयार हो जाइएगा। आपका जो अगला स्टेशन है, आपका अगला स्टेशन पुलिस स्टेशन है। और हमारे यहाँ वो सियासतदान तो बनता ही नहीं है जो जेलों में ना गया हो। अभी आप अनमेच्योर हैं। जब आप जेल में जाएंगे फिर आप में मैच्योरिटी आएगी। कोई आप वहाँ पे कोई 10-15 साल जेल में गुजारेंगे, चक्की पीसेंगे, अटक जेल में जाएंगे, अडयाला में जाएंगे, ये लाहौर डिस्ट्रिक्ट जेल में जाएंगे, कोटलखपत जेल में जाएंगे। जब आप पूरे मुल्क की जेलें फिरेंगे, लांडी जेल जाएंगे, जब आप पूरे मुल्क की जेलें फिरेंगे फिर आप एक मंजे हुए सियासतदान बनेंगे। अभी आप सियासतदान नहीं हैं। आपने मुल्क का 3.5 सालों में, 3.25 सालों में मुल्क का खाना ख़राब करके रख दिया। आप एक दफ़ा बाहर निकले ना। चले ऐसे करें, आप असेंबली तोड़ दें, असेंबली तोड़ के नए इलेक्शन की तरफ आ जाएं। जब आप नए इलेक्शन की तरफ आएँ, बाहर निकलें और आवाम का सामना करें। चले एक और भी है मशवरा आपको, आप असेंबली ना तोड़ें। आप बगैर प्रोटोकॉल के, पुलिस के साथ नहीं, जो आगे पीछे आपके पुलिस होती है उसके साथ नहीं, आप मीनार पाकिस्तान लाहौर आएँ, लेकिन आपके साथ पुलिस ना हो। फिर जब आप मीनार पाकिस्तान पर आएंगे तो फिर इन आँखों से देखिएगा कि अवाम आपका क्या हशर करते हैं। कभी आपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि जनाब वाला जो आपका हशर होगा, ये जो आपकी मायूसी की बातें कल जो आपने रिपीट की हैं, जो दोहराई हैं, मायूस कौन तकरीर की है, ये तो एक हारे हुए शख्स की टेलीफोन रब्ता था अवाम के साथ, अवाम को झूठियाँ तसल्ली देने के लिए। आदमी ने अच्छा अवाम को तो ये सारा बता दिया, अमेरिका की महंगाई, कनाडा की महंगाई, यूके की महंगाई, जर्मनी की महंगाई। और बे अवाम को उनकी इनकम भी बताएं कि वहाँ पे वो लोग इनकम उनकी क्या है, वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर कितने पैसे कमा रहा है, वहाँ पर एक मज़दूर आदमी कितने पैसे कमा रहा है। आप कह रहे हैं कि मज़दूर तबका खुशहाल हो गया? यार ना झूठ बोलो, ना झूठ बोलो। और मज़दूर यहाँ फुटपाथों पर बैठे हुए आपकी जान को बददुआएं दे रहे हैं।
कभी आए चौकों में देखें, ये फैज़ाबाद चौक पिंडी में देखें, किसी भी चौक में इस्लामाबाद में निकल जाएं, कंपनी अपना वो क्या है कि किसी लारी अड्डे चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, आपको वहाँ पर जो मज़दूर हैं फुटपाथों पर नज़र आएंगे। अगर वहाँ पे 100 मज़दूर बैठे हुए हैं तो 100 में से 10 को काम मिलता है, 90 बेचारे मायूस होकर घरों को लौटते हैं और आपकी जान को बद्दुआएं देते हुए जा रहे हैं। जनाबे वाला तैयार हो जाएं, ठीक है ना, आपके बुरे दिन आने वाले हैं। वो क्या कहते हैं ना कि अब आप इबरतनाक शिकस्त खा चुके हैं, अब रोने धोने का ड्रामा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आए, मैदान में आए, आवाम को ज़रा फेस तो करें, तजर्बा से ही एक तजर्बा करके देखें ज़रा, आवाम के पास आए, फिर आपको लग पता जाएगा। ये जो आपके इर्द गिर्द घूमने वाले हैं ना, शहजाद अकबर साहब ने आज इस्तीफ़ा दे दिया या लिया गया, जवाद अहमद, नूर आलम, परवेज़ खटक, ये सब आपके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे, ये आपको तितर बितर होते हुए नज़र आएंगे। नाजरीन, खान साहब का हाल वो है या इनके मशीरों का हाल वो है कि पुराने ज़माने में, पुराने दौर में एक मुल्क में बादशाह उसे बनाया जाता था कि जब मुल्क का बादशाह फोत हो जाता था तो वो गेट बंद कर दिया जाता था। तो जब सुबह आवाम उठ के गेट खोलती थी तो जो गेट के सामने मिलता था उसको उठा के तख्त पर बैठा दिया जाता था। इसी तरह हुआ, उस मुल्क का बादशाह फोत हो गया तो गेट बंद हो गया। जब उनको गेट सुबह उठे हैं, जब गेट खोला है तो बाहर एक मरासी कह लें, नाई कह लें, गंदे कपड़े पहने हुए, कंधे पे पटका रखा हुआ बैठा हुआ है। अवाम ने उसे उठा के महल लेके आया तो वो बंदा बड़ा परेशान कि भाई किधर हो। उसने कहा कि तुम अब इस मुल्क के बादशाह हो। उसे नलाया धुलाया गया। नलाया धुलाने के बाद उसे बादशाहों के कपड़े पहनाए गए और उसे तख्त पे बिठाया गया। उसने कहा यार एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये मेरे जो कपड़े हैं ना और ये जो मेरा साफ़ा है ये मुझे दे दीजिएगा। वज़ीर ने पूछा इसकी वजह क्या है? अब आप ये नए नए कपड़े पहने, बादशाह सलामत है आप? उसने कहा नहीं यार, ये मुझे मेरे कपड़े और ये पटका मुझे दे दीजिए, मैं अपने पास संभाल के रखना। अच्छा, वो नाई था, उसको हलवा खाने का बड़ा शौक़ था। पूछा वज़ीर ने कि बादशाह सलामत क्या नाश्ता करेंगे? उन्होंने कहा यार नाश्ता जो भी कराना हलवा उसमें बनाइएगा। वो हलवा बन गया। हलवा खाते हैं नाश्ते में। जब दोपहर होती है तो पूछा जाता है, वो कहता जी हलवा, खाने के साथ हलवा रात होती है। इस तरह वो कुछ दिन गुजरे हैं। बादशाह सलामत सुबह शाम दोपहर हलवा खा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद वज़ीर ने आके बताया कि बादशाह सलामत साथ वाले मुल्क ने हमला कर दिया है। उसने कहा कोई बात नहीं, देखी जाएगी, आप ऐसे करो कि हलवा तैयार करो। हलवा तैयार करना शुरू हो गए। ज़ाहिर है बादशाह सलामत थे, हुक्म दिया, हलवा आ गया। अगला दिन हुआ तो वज़ीर ने कहा कि जनाब दुश्मन की फ़ौजें महल पे चढ़ाई कर रही हैं, महल की तरफ आ रही हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, आने तो देखा जाएगा, अब हलवा तैयार करें। दोपहर थी, हलवा तैयार किया, बादशाह सलामत ने हलवा खाया। जब शाम हुई तो वज़ीर ने बताया कि बादशाह सलामत अब फ़ौजें जो हैं वो महल के अंदर आ गई हैं, अब क्या करना है? उसने कहा कि अच्छा आप बाहर ठहरो। वो वज़ीर बाहर जाता है। बादशाह सलामत अपना वो निकालते हैं पोटड़ी सी जिसमें पुराने कपड़े रखे होते हैं, वो बादशाह वाला लिबास उतारते हैं, वो पुराने कपड़े पहनते हैं और सर पे वो पटका डालते हैं कंधों पे, तो निकल जाते हैं गेट की तरफ से। साथ कहते हैं हलवा खान आए सी, हलवा खा के जा रहे आ गया। तो मेरे बादशाह सलामत, इमरान खान साहेब, बादशाह सलामत, ये आपके इर्द गिर्द जितने भी हैं ये सारे हलवा खाने वाले हैं। इन्होंने कंधे पे पटका डालना है और हलवा खाते हुए निकल जाना है। तो मुझे इजाज़त दीजिए नाजरीन, अपना, अपने घर का, मोहल्ले का, अपने शहर का, अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।